हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत सिंपल से बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो भी इंग्लिश की। जैसे कि हम कम बोलना, खाना कम खाना चाहिए, हमको इस चीज की कम आवश्यकता। ऐसे सेंटेंस को, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स को मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, सिंपल और एकदम बेसिक भाषा में। ठीक, एकदम आसान भाषा में बताऊंगी आपको, सिंपल और आसान तरीके से, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिएगा। और प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप ना करिएगा और जैसा शेयर करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। वीडियो स्टार्ट करते चलते हैं। देखिएगा, हमको इंग्लिश क्या है, देखिए हमको इंग्लिश कम बोलनी चाहिए लेकिन अच्छी बोलनी चाहिए। ठीक, सबसे फर्स्ट नंबर पर देखिए, मेरे आपके ज्यादातर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड रहते हैं, और वो भी सिंपल और एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं। देखिए, सबसे हेडिंग डाल देते हैं, कम, ENGLIS, कम इंग्लिश। ठीक, कम इंग्लिश बोलो पर अच्छी बोलो। देखिए, बोलो कम इंग्लिश बोलो पर अच्छी बोलो। ठीक, देखिए हम इंग्लिश बोलेंगे लेकिन हमको ज्यादा नहीं आएगी, तो हम थोड़ा बोल सकते हैं लेकिन अच्छा बोल सकते हैं। ठीक, इस सामने वाला जब भी हम बात करेंगे तो हमको ज्यादा नहीं आएगा, तो हम थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं। इतना तो हमको कम से कम आना चाहिए, और हर सबको आना चाहिए। छोटे बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो सबको कोई इंग्लिश में बात करा तो उसको समझना चाहिए, बोलना चाहिए। हर किसी को ये चीजें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये सब। ठीक, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी से कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम करना चाहिए। ज्यादा कर दिया या ज्यादा खा लिया या ज्यादा काम कर लिया तो कम काम करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये वाला वर्ड किसके लिए यूज करते हैं और किस वक्त यूज करते हैं, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका कम बोलना। देखिए, कम बोलना। ठीक, अब देखिए कम बोलना को हम बोलते हैं स्पीक लेस। देखिए, स्पीक, SPEAK, लेस, लेस माने क्या होता है, कम। ठीक, स्पीक लेस, कम बोलना, ये हो गया आपका। देखिए स्पीक लेस, अब इसका सेंटेंस होगा जैसे कि तुम्हें कम बोलना चाहिए या तुम्हें खाना कम खाना चाहिए, उसमें कम आना चाहिए। कम आने का मतलब होता है स्पीक लेस। ध्यान से देखिएगा, देखेंगे। देखिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए। देखिए, इसमें आ गया ना, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे यू स्पीक। देखिए, YOU स्पीक, SPAK, यू स्पीक, यू माने तुम्हें, स्पीक माने क्या हो गया, बोलना। अब देखेंगे लेस। ठीक, देखिए सॉरी, यू स्लोली। देखिए स्लोली, SLOWLY, स्लोली, स्पीक, SPAK, लेस। अब देखिए पूरा सेंटेंस समझिएगा। यू माने तुम हो गया, स्लोली माने धीरे धीरे, कम, स्पीक माने बोलना, लेस माने क्या हो गया, कम बोलना चाहिए। हमको क्या करना है, जैसे कम आता है ना, वहां पर क्या करना है, लेस लगाना है। लेस, लेस माने क्या होता है, कम। ठीक, ये आपका बन के तैयार हो गया। अब चलती है कम उम्र। देखिए, कम उम्र। ठीक, देखिए कम उम्र, टेंडर एज। देखिए TENDER, टेंडर एज। देखिए, आपने ज्यादातर सुना होगा, बोलते ना कम उम्र में आपने ये काम हासिल कर लिया, कम उम्र में आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, कम उम्र में आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, कम उम्र में आप वहां पे चले गए, कम उम्र में आप वहां घूमने गए थे। तो इस तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं ना हम, तो हमको क्या होता है कि समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वही वर्ड है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो देखिए कम उम्र में, कम उम्र का मतलब होता है टेंडर एज, इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर एज, ध्यान रखिएगा। तो देखिए टेंडर एज। ठीक, देखिए वह कम उम्र में अच्छी अंग्रेजी बोलता है। देखिए
वह कम उम्र में वह कम उम्र में अच्छी अंग्रेजी बोलता है। देखिए, अच्छी अंग्रेजी बोलता है। देखिए, इसमें आ गया कम उम्र में। ठीक, देखिए वह कम, देखिए कम आ गया है, ये कम लिखा हुआ है। ठीक, कम उम्र में, इसमें कम बोलना चाहिए। ठीक, कम उसमें सेंटेंस में यूज होना चाहिए। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? टेंडर एज। ठीक, तो देखेंगे, देखिए ही स्पीक SPA। ठीक, स्पीक माने बोलना। ठीक, इंग्लिश वेल डन। देखिए ENGLISH, वेल डन। ठीक, बेल एट ए टेंडर। देखिए बेल एट ए TENDER, टेंडर एज, कम उम्र में। आ गया ये आपका। देखिए W आपका छोटा हो गया तो इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए देखिए टेंडर एज आ गया आपका, ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कम पैसे, कम पैसे। देखिए इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? कम पैसे, मेरे पास कम पैसे हैं। ठीक, ठीक, इसको बोलेंगे शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक, देखिए SHORT, शॉर्ट ऑफ मनी, MONY, मेरे पास कम पैसे, शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कम खाना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से कम नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास कम पैसे हैं। ठीक, तो इसमें लिखा है मेरे पास कम पैसे हैं, यानी कि उसके पास बहुत कम पैसे। उसको किस तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा। ठीक, देखिए कम पैसे हैं, अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे पास कम पैसे हैं। देखिए मेरे पास कम पैसे हैं, ये हो गया मेरे पास कम पैसे हैं। तो देखेंगे आई हैव ए स्टार्ट ऑफ मनी। ठीक, देखिए देखिए आई हैव ए सॉर्ट ऑफ मनी। ठीक, देखिए SHORT, सॉर्ट ऑफ मनी। देखिए लेस भी लगा सकते हैं, लेस माने क्या होता है? कम। ठीक, अब चलते हैं कम सुनना। देखिए कम, देखिए इसको थोड़ा ब्लैक से कर देते हैं। देखिए आई हैव, देखिए आई हैव, कम पैसे को क्या लगता है? शॉर्ट ऑफ, तो आई हैव SHORT, शॉर्ट ऑफ मनी। देखिए गलत नहीं था, वो ग्रीन से लिख गया था, इसलिए मैंने ब्लैक से लिखा है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगे। ठीक, अब चलते हैं कम सुनना। कम सुनना, देखिए बोलते हैं ना कम सुनना या कम सुनाई देना। ठीक, या गूंगा है या बहरा, तो उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। देखिए हार्ड ऑफ हियरिंग, HARING। हियरिंग का मतलब होता है सुनना, हार्ड का मतलब होता है कम सुनना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कान का कर देते हैं, उसमें रिपोर्ट्स वगैरह में आता है कि कान का इयरिंग ऑफ हियर, लेफ्ट ऑफ हियरिंग, या राइट, यानी कि थोड़ा लेफ्ट, यानी कि डेढ़े वाले कान से आप कम सुनाई देता है, या आपके सीधे वाले कान से है, तो उसमें लिखा ही आएगा हार्ड ऑफ हियरिंग। देखना आप कभी रिपोर्ट वगैरह में, तो उसमें हियरिंग माने क्या होता है? लॉस। ठीक, यानी कि कम सुनाई देता है, या गूंगा है या बहरा, इस तरीके से। तो हम बोल सकते हैं उसको हार्ड ऑफ हियरिंग, इसको कम सुनाई देता है। अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। मैं कम सुनता हूं। देखिए मैं कम सुनता हूं, देखेंगे मैं कम सुनता हूं, ये हो गया आपका मैं कम सुनता हूं। तो देखेंगे आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। देखिए आई एम
हार्ड, HAR, हार्ड, ऑफ हियरिंग, HARING। देखिए ये हो गया आपका आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। देखिए इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। देखिए ये क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट में, वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। और देखिएगा आगे चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका कम इस्तेमाल। देखिए नंबर 5 है आपका कम इस्तेमाल, यानी कि कम प्रयोग, कम इस्तेमाल, ठीक। कम इस्तेमाल को हम बोलते हैं स्पेयरिंग यूज, ठीक। स्पेयरिंग यूज, SPARING, यूज, USE, ठीक। इस्तेमाल, यूज माने इस्तेमाल, कम इस्तेमाल। देखें कम इस्तेमाल का मतलब होता है जैसे कि आप इस काम को, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि इस दवाई को कम इस्तेमाल करना, या आप इस काम को कम इस्तेमाल कर सकते हो, इस चीज को आप इस तरीके से कम यूज कर सकते हो, तो वो चीज हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें लिखा है डॉक्टर ने इस दवाई का कम इस्तेमाल करने को कहा है। देखिए डॉक्टर ने, इधर लिखेंगे डॉक्टर ने इस दवाई को, ठीक, डॉक्टर ने इस दवाई को या दवाई का कम इस्तेमाल करने को कहा है। देखिए दवाई का कम इस्तेमाल करने को कहा है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। तो देखिए डॉक्टर एडवाइस, देखिए DOCTOR, डॉक्टर, ठीक। DOCTOR, डॉक्टर एडवाइस। देखिए एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस, एडवाइस माने क्या होता है, सलाह, ADVIS, एडवाइस फॉर स्पेयरिंग। देखिए फॉर स्पेयरिंग, SPAR, स्पेयरिंग यूज। ये हो गया आपका स्पेयरिंग यूज, ठीक। स्पेयरिंग यूज दिस मेडिसिन, देखिए THI, दिस मेडिसिन। ये हो गया आपका MADICINE, ME। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखिए ये क्लियर है, कम लोग। देखिए अब चलेंगे कम लोग, जैसे हम बोलते हैं ना वहां पर कम लोग थे, वहां पर कम लोग आए थे, तो उसको हम बोलते हैं ए फ्यू पीपल, ए फ्यू पीपल, PEOPLE। ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए उसकी शादी में कम लोग थे। देखिए उसकी शादी में कम लोग थे, इस तरीके से। देखिए आ गया ना, इसमें कम लोग थे, जैसे कि उसकी शादी में कम लोग थे, या वहां पर कम लोग आए थे, वहां पर बहुत कम लोग थे, वहां हम बहुत कम जन गए थे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसमें कम होना चाहिए, कम लोग होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें हो गया। अब देखेंगे इसको बनाए, देयर वर ए फ्यू। देखिए देयर वर ए फ्यू, देखिए देयर वर ए फ्यू पीपुल इन हिज वेडिंग। देखिए पीपुल, पीपुल का पीपुल हो गया, पीपुल माने क्या होता है, लोग, ठीक। फ्यू माने कम लोग, ठीक। तो देखिए पीपुल इन हिज, देखिए PEOPLE, पीपुल इन हिज वेडिंग, WEDDING, वेडिंग। ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे
कम सोचना, देखिए कम सोचना, कम सोचना, ध्यान से समझिएगा। जैसे बोलते हैं हम कम सोचना, तो उसको कम सोचना को क्या बोलते हैं? अंडर थिंकिंग। देखिए UNDER THINKING, थिंकिंग, ठीक, THINK थिंकिंग, कम सोचना। जैसे हम बोलते हैं कम सोचना तो अच्छा रहता है, कम ज्यादा माइंड पे प्रेशर लेना तो अच्छा रहता है, इस तरीके से हम बातें करते ना कि हम कम सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा सोचने से सिर दर्द होता है या परेशानी, तो इस तरीके से। तो देखेंगे आगे चलेंगे। देखिए कम सोचना अच्छा है, कम सोचना अच्छा है, यानी कि कम सोचना अच्छा है। तो अंडर थिंकिंग इज गुड। देखिए UNDER अंडर, THINKI अंडर थिंकिंग इज गुड। ये हो गया आपका क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट। देखिए कम आवाज, कम आवाज, कम आवाज। देखिए कम आवाज को क्या बोलते हैं? साउंड, ठीक, लो साउंड। देखिए LOW, लो साउंड, SOUND, या वॉइस, VOICE। अब देखेंगे लो साउंड या वॉइस, VOICE। देखिए साउंड का मतलब होता है जैसे गाने बजते हैं, म्यूजिक बजता है, डीजे बजता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि लो साउंड कर दो। और जैसे किसी आदमी की वॉइस होती है तो उसको हम आवाज होती है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइस। कि धीरे बोलो, धीरे, वॉइस यानी कि जो हम बोलते हैं बात करते हैं तो उसको वॉइस बोला जाता है। और जो हमारा डीजे होता है, फोन होता है, म्यूजिक गाने वगैरह चलते हैं, उसको बोलते हैं साउंड कम कर दो थोड़ा सा। इस तरीके से ध्यान से रखिएगा। कम आवाज, लो साउंड या वॉइस। तो देखिए इसको बोले हैं वह कम आवाज में बोल रहा था। देखिए वह कम आवाज में बोल रहा था। अब देखिए बोल रहा था, इसमें क्या है? क्योंकि आदमी के आवाज है वह, कि उसमें कोई गाने वगैरह म्यूजिक नहीं है, वह, तो इसमें आएगा वॉइस। ही वाज स्पीक। देखिए ही वाज, सॉरी, देखिएगा ही वाज स्पीकिंग, SPEA, ठीक, ही वाज स्पीकिंग इन ए लो वॉइस। देखिए इन ए लो वॉइस, ठीक, VOICE, क्योंकि इसमें इंसान की आवाज है, ठीक, क्योंकि वह आवाज में बोल रहा था, कम आवाज में। अब नेक्स्ट चलेंगे कम, कम करना। देखिए कम करना, कम का मतलब है कम करना, कोई भी काम हो कम करो, ठीक, कम करना, इसको बोलते हैं रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, ठीक, REDUCE, रिड्यूस। अब जैसे कम करना, इस काम को कम करना या मेहनत कम करना, क्योंकि आपने वजन कम कर लिया, इस तरीके से कम करना, समझिएगा, कम करना, ठीक, मीनिंग देखिएगा और समझिएगा, कम करना। अब इसको बोले उसने वजन कम कर लिया है। देखिए उसने वजन कम कर लिया है, ठीक, उसने वजन कम कर लिया, तो क्या लगाएंगे? रिड्यूस, रिड्यूस माने कम करना। तो देखिए ही हैज, देखिए ही, देखिए ही माने उसने, हैज रिड्यूस, देखिए हैज रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस माने हो गया कम। ही हैज रिड्यूस हिज वेट, देखिए हिज वेट, WEIGHT, ये हो गया आपका उसने वजन कम कर लिया। देखिए कम इस्तेमाल करना, स्पेयरिंग यूज, ध्यान से समझिएगा। कम लोग हैं, ए फ्यू लेटर, क्योंकि कम लोग हैं,
और कम सोचना अंडर थिंकिंग, कम आवाज लो साउंड या वॉइस, कम करना रिड्यूस। अब देखिए इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप अपनी अंग्रेजी को शुरू से बेसिक से सीखना चाहते हैं, आपको 12 खड़ी वाली वीडियो चाहिए, हिंदी से इंग्लिश में नाम चाहिए और इंग्लिश से हिंदी में नाम चाहिए, तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें।